इकाई 2 जिसका नाम है ईदगाह। इस इकाई के लेखक है प्रेमचंद। लेखक का नाम है धनपत राय। उनका उपनाम है प्रेमचंद। जन्म स्थल है लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि सन 1880 में और निधन सन 1936 में। आपने प्रेमचंद का परिचय पाया। अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि, मानसरोवर। साहित्य में प्रगतिवाद को जागृत करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नाम पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यहाँ पर मनोहर यानी कि सुंदर, प्रभात यानी सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। शीतल यानी ठंडा। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। कड़े यानी कि कड़क। ईदगाह जाने के लिए जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे यानी कि उनको खाना घास चारा खिला रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना यानी कि ईद का जो त्यौहार है उसमें वह लोग पैदल जाते हैं और वहाँ पर कई लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है क्योंकि ईदगाह दूर है, इसलिए उन्हें लगता है कि वहाँ से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है यानी कि खुश है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ा यानी कि उपवास। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है यानी कि जो रोज़ा है, जो उपवास है, वह बड़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए सिर्फ ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यानी उन्हें ईदगाह जाने की जल्दी है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। यहाँ पर कुबेर यानी कि धन के देवता। बच्चे जो है वह बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर वापस रख देते हैं। महमूद है तो उस महमूद के पास है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं, वह गिनता है। अब जो मोहन सिंह है उसके पास 1, 2, 8, 9 यानी कि 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे यानी कि बहुत सारे पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद यानी कि खुश है वो आज के दिन। हामिद जो है वह गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यहाँ पर सूरत यानी कि चेहरा, हैजा यानी कि कॉलेरा। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागीन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है क्योंकि उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है।
आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। वह अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी दुष्ट। अमीना का दिल कचोड़ रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे। 3 पैसा हमीद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हमीद के पैरों में तो जैसे पर लगे हो, वह कहीं थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, कॉलेज है, कला घर है और आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनाल होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम यानी कि जाजम, सादड़ी उसको हम गुजराती में बोलते हैं। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू यानी जब हम रोज़ा करने वो लोग जाते हैं तो अपने हाथ पाँव धोकर वहाँ पर बैठते हैं, उसको कहते हैं वजू। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सूर्य एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सिजदा यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा जिसमें सिर से जमीन को छूना। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छटों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहन सिंह, नूरे और शम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है, वह नहीं बैठता है। 3 पैसों तो उसके पास है। अपने कोष का 1 सप्ताह 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। यहाँ पर गुजरिया यानी कि अहिर स्त्री को कहा गया है। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। यहाँ पर कवायद यानी कि परेड होता है। मोहन सिंह को बिश्ती पसंद है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। यहाँ पर मशक का अर्थ होता है चमड़े का थैला।
यह है मशक भिश्ती, अरे मशक का थैला चमड़े का। मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। यहाँ पर चोगा यानी कि कोट, जंजीर यानी कि चेन, सुनहरी यानी कि सोने जैसी, पोथा यानी कि किताब। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह यानी कि दलील। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने मोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी कि अलग। अभागे के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है कि फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमड़ा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। शबील पर सब शरबत पी रहे हैं। शबील का अर्थ है दुकान, जहाँ पर शरबत के तरह तरह के जो शरबत है वो वहाँ पर मिलते हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ खा ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और मुझे देते भी नहीं है कुछ खाने के लिए। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुर्सियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है, हामिद पूछता है। दुकानदार बोलता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद बोलता है ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोलता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार बोलता है लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद कहता है 3 पैसे लोगे?
फिर हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। यहाँ पर गुड़किया का अर्थ होता है डांट। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? जरा अपनी बिजली तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। यानी कि वह कहता है कि जो बिजली है वह उसे नीचे तो गिराएगा तो वह टूट जाएगी। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? इस पर हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। झिल्ली यानी कि पड़। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले में से बहुत निकल दूर आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत तो करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। अब उसके जो साथी संगी है वो बोलते जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए यानी कि दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहन सिंह की छोटी बहन ने दौड़कर बिजली उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के उछली तो मियाँ बिजली नीचे आ रहे और सुरलोक सुधारे। यानी कि वो जो बिजली का खिलौना था वो जमीन पर गिरता है और टूटकर बिखर जाता है। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर ताकर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया, क्योंकि जो वकील है उसे हम नीचे नहीं रख सकते, इसलिए उसे पटरे पर कागज बिछाकर उस पर रखा गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यह मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा।
मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है, यानी कि पैसे देकर लिया है। पैसे में? के पैसे में यानी कि कितने पैसे में? इस पर हामिद कहता है 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? इस पर हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर अमित को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी।